यस प्रभु, अग्निमित्र बाबू। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही प्रभु? हाँ हाँ, यस प्रभु, हरे कृष्ण बोलता हूँ। जी। अब तो जैसे कह रहे हैं क्योंकि इधर मतलब 1 डेढ़ महीना बड़ा एक विचित्र घटना, मतलब ऐसा ऐसा भगवान लोगों से मिलवा रहे हैं ना कि एकदम जमीन ही खिसक जा रहा है पैर से, ठीक ना। अभी एक बहुत कम उम्र के लड़के मिल गए, हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऑनर्स उनकी फिलोसफी थी। तो बात होते होते सेवा उवा करते थे तो हम उनको प्रभुपाद जी के बारे में बताने लग गए। अब बताने लगे प्रभु जी तो वो मतलब वो भी इंटरेस्ट ले रहे थे चीजों से, धीरे धीरे वो अपना सीक्रेट रिवील करना चालू किए। और सीक्रेट रिवील प्रभु जी ऐसा ऐसा किए कि मतलब अब हमें लगा कि कैसे हम इनको बताएं कि अगर आपको बच रहा है तो माला करिए या गीता पढ़िए या फिर किसी ब्रह्मचारी या प्रभुपाद जी के स्वर्ण के मंदिर से जाके जुड़ जाइए, तभी आप बच पाएंगे। जैसे प्रभु जी वो इतने ज्यादा लीकर एडिक्ट है कि क्लास 9 से वो लीकर ले रहे थे, और अभी उनकी लीवर पूरी तरह से मतलब अभी डॉक्टर उनको बहुत डांटा उठा है, घर का डॉक्टर जो उनका था, तो उनकी लीवर बहुत मतलब उस तरह से खराब स्थिति में है, और वो इंसोमेनिया के भी शिकार, उन्हें नींद भी नहीं आती रात में। और मेरे से 7 साल उम्र में छोटे हैं, और मतलब बहुत परेशान हो, बैठने लग गए रूम में तो मतलब उनको लगता है कि भैया जैसे माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं तो कुछ मैजिक ऐसा कुछ एक बार में छुड़वा देंगे सब चीज, ठीक ना। अब बोले ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार में कोई साधु महात्मा फूक मार देगा तो आप सही हो जाएंगे, ठीक ना। और अब प्रभु जी जैसे हुआ कि अब हम भी कम उम्र के हैं तो हमें लगा कि कहीं इनके साथ रह के हम भी तो कहीं रास्ता भटक जाए, ठीक ना। तो अब हम उनको बोले कि अच्छा ठीक है आप जाइए। अब बात अब इस तरह से बैठ कर उनमें परेशान होने लग गए कि कहाँ से निष्काम से जुड़ गए, अब कितना लोगों को हम रास्ता दिखाए, ठीक ना, हम खुद अभी रास्ता पे नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे थे, कब कह रहे क्या हम या तो हम अलग हो जाए या फिर हम ये सब काम बंद कर देते हैं, ठीक ना, बताएंगे लोगों के ये ऐसा जो भी है। अब ऐसे प्रभु बैठ के प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद जी से, कब करे क्या कम उम्र के लड़के हैं, रास्ता एकदम भटक गए हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से तो ऐसा प्रभु जैसा दिखने लगा ना कि लड़का भक्ति में आएगा, मतलब लगा कि बड़ा उस तरह का। फिर हम बोले अच्छा चलो अब जो होगा जितना होगा हम इन्हें समझाएंगे बनाएंगे जैसे भी हो। तो प्रभु बताइए मतलब क्या करें, जैसे इधर 2-3 लड़कों से ऐसा ऐसा मिले ना, कोई पर हाफ मर्डर केस चल रहा है, कोई पर कुछ चल रहा है, ठीक ना। अब सब भक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं, सब जैसे भगवत गीता का 2-3 श्लोक बोल दीजिए, सब जी करने लग जाएंगे, सब मतलब इधर बहुत इज्जत हाल करते हैं तो गीता के नाम पे। तो अब हमें लगता है कि हम करें तो क्या करें इन लोग को। अब सब हमें पकड़ते हैं, हम बोलते किसी अच्छे को पकड़ लीजिए ना, जो मंदिर के लोग हैं, ठीक ना। तो यही चीजें है प्रभु समझ में आ रही है। नहीं है प्रभु, देखिए जो थोड़ा हमें शेयर तो करना चाहिए जो हमें भगवान की कृपा से मिला है, तो उनको मतलब ये कि आप एक तो हरिनाम से कनेक्ट कीजिए, प्रभुपाद जी की बुक से कनेक्ट करिए, और फिर तीसरा जैसे भगवत गीता भी सेशन वगैरह होता है तो ये उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो प्रभु जी के सेशन से, जैसे दानचंद प्रभु जी के भगवत गीता सेशन वगैरह को करने लगेंगे। और चौथा फिर सुबह में आप बुला सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं, जब के बाद डिस्कशन होता है। तो हाँ, जैसे हमारे क्या हम लोग ये हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग तो किसी का कुछ उद्धार कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी को हरिनाम से कनेक्ट करते हैं, और हम मतलब हरिनाम से शिला प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी की बुक से, रामचंद्र प्रभु जी से, रामचंद्र प्रभु जी से, ये सेशन से, तो ये हमारा है। जैसे मॉर्निंग में भी क्या है कि हम लोग दो ही चीज कर रहे हैं, तो हरिनाम कर रहे हैं और दूसरा प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली भी जैसे नया कोर्स शुरू होगा भगवत गीता का, उसका भी मंत्र मेडिटेशन का भी नया बैच होगा, तो उसमें भी कर सकते हैं, या यहाँ भी जहाँ भी रहे, तो इस तरह से कनेक्ट करके आप फॉलो अप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम इनका उद्धार करें तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप छोड़ देंगे तो वो भी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कृपा है ना उनकी। आप वो आपके भगवान एक्चुअली उनको भेज रहे हैं आपके पास, तो ये भी तो कृपा है भगवान की ना, आपको अपॉर्चुनिटी। जैसे हम जब वेदांत प्रभु जी से मिले थे तो हमारी भी स्थिति जैसे थी, ठीक ना। तो जो वो हमें गाइड किए वो सब चीजें मतलब ऐसा गाइड करते हैं जैसे ना सोल को वो कन्विंस किया है हमें, बात हमारे बॉडी और माइंड को कन्विंस नहीं किया है, वो असर करता है अगर कुछ भी वो बोले हमें जो सिखाया वो सब। तो जब इन लोग को हम देखते थे अच्छा इसी स्थिति से हम भी उठ के गए थे, ठीक ना। तो ये लोग को कुछ होता था वही बात रिपीट कर देते हैं थोड़ा बाद में, ठीक ना। तो यही लगता है कि मतलब क्या चल रहा है, जो चीज से हम गुजरे उसी तरह के लड़के इधर आ रहे हैं, ठीक ना। सब मतलब इधर बिहार में तो बहुत ज्यादा उस तरह के होते हैं, सब शॉर्ट टेम्पर वाले, सब कुछ भी होगा तो भैया प्रशासन बाद में हम लोग खुद चल जाते हैं, ठीक ना। नहीं भाई पहले प्रशासन देख लो उसके बाद खुद जाना, ठीक ना। तो ये है जब लगता है करे तो क्या करे इन लोग के साथ, सब उसी तरह से मिल रहा है एकदम गए पूरा। सिचुएशन तो वास्तव में प्रभु थोड़ी खतरनाक है ना, वो तो है। बट फिर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैतन्य प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर आप शुरुआत में जैसे आप बता रहे हैं कि हम मतलब हमारे जैसे डाउट से जैसे आप कहते तो प्रभु जी आपके क्वेश्चंस को लिए और बात करें, तो वही है कि हमें जो चीज मिला है हमारे सीनियर डिवोटी से,
फिर हमारे सीनियर डिवोटीज के पास अभी ग्रेजुअली तो समय नहीं है कि वो उतना ही समय सभी को दे पाए, तो फिर हम ब्रिज का काम कर सकते हैं, है ना। हम ब्रिज का काम कर सकते हैं। दूसरा, हमें जो मिला है वो चीज हम शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मतलब बस ये 4 चीजें हैं प्रभु जी। एक तो हमें क्या करना है, पहला प्रभुपाद जी, एक तो हरिनाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे अगर भगवान भेज रहे हैं तो भगवान ही तो भेज रहे हैं ना उनको, कहीं ना कहीं आप पे भरोसा है भगवान को, तो हम सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो सबसे पहले तो सभी को हरिनाम से कनेक्ट करने का प्रयास करना है ना। अब बोलिए कि 2 माला आप जप करके देखिए सुबह उठ के, उसके लिए कोई नियम तो है नहीं, आप चैंटिंग करिए, आपको अच्छा लगेगा, हाईवे टेस्ट मिलेगा तो लोअर छूट जाएगा। ऐसा करके आप बताइए, क्योंकि देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई लोग छोड़ना चाह रहे हैं, उनको ये रियलाइज तो हो रहा है कि वो करेक्ट पाथ पे नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। तो फिर हमें, आप देखिए, हम डेफिनेटली उनका भार नहीं उठा सकते, बट हम भार उठाना ही नहीं है हमें तो बस ब्रिज के रूप में कार्य करना है, उनको कनेक्ट करना है, तो हरिनाम से कनेक्ट कर देना है। दूसरा, प्रभुपाद जी की बुक्स से उनको कुछ स्मॉल बुक्स वगैरह दीजिए, बोलिए इसको पढ़िए, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, कुछ डाउट है तो पूछिए। तो इस तरीके से आप उनको बुक रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरा दिन जैसे मैंने बताया कि प्रभु जी का कोर्स होता है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करिए, है ना, उनको उसके लिए उनको मोटिवेट करिए। भी समृद्ध प्रभु डाल भी दिए, है ना, तो लिंक है इसका। तो फिर वो नहीं ज्वाइन करे तो उनको, क्योंकि क्या है, अगर व्यक्ति कई बार चाहता है उन आदतों से निकलना, बट बहुत मुश्किल है ना, इन आदतों से, तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी चाहिए। कोई व्यक्ति दलदल में है तो उसको थोड़ा कोई एक व्यक्ति चाहिए जो उस दलदल से थोड़ा बाहर हो, तो हमें हेल्प तो करना होगा। तो चाहेंगे भी बट कोर्स भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा अनुभव है मेरा। मैंने कई डिवोटीज को, मतलब कई फ्रेंड्स थे, उनको जब बोला भी आप कोर्स करो तो नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद मैं फॉलो अप करता था कि प्रभु जी आपने बोला था कि आप अपने आप को बदलना, मतलब मैं जो फ्रेंड थे उनको बोला कि आप बोल रहे थे कि आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो, तो कैसे होगा जब तक आप चैंटिंग नहीं करोगे और क्लासेस नहीं करोगे। तो हमें फिर क्या करना है, हमें तो बस यही करना है, उनको फॉलो अप करना है कि आप ये चीजें करिए, है ना। तो इस तरह से हमें उनको फिर इन चीजों के लिए फैसिलिटेट करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण है प्रभु, है ना। और फिर एसोसिएशन जैसे ये है, डिस्कशंस, मॉर्निंग चैंटिंग, इसमें बुक रीडिंग, तो ये इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे तो फिर वो ग्रेजुअली होते रहेंगे। और हम ये चीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें करना है, जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों का आंसर हम ही दे। जैसे कई सारे डिवोटी जब शुरुआत में मेरे से पूछते थे, तो कुछ प्रश्न जिसका आंसर, क्योंकि हमें टेंशन तब होता है जब हमें कुछ अपने से बताना होता है, कुछ इन्वेंट करना होता है, तब तो टेंशन की बात है। हमें अगर वो चीजें, मान लीजिए कि कोई मेरे से, जैसे कोई डिवोटी कुछ प्रश्न पूछते, वही प्रश्न या सिमिलर काइंड ऑफ प्रश्न मैंने प्रभु जी से या किसी और सीनियर डिवोटी से पूछा है, तो मैं बता देता हूँ। अगर उस तरह के प्रश्न को ना तो मैंने कभी पूछा है, ना तो मैंने किसी के आंसर को सुना है, तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ। अगर वो या सिमिलर काइंड ऑफ प्रश्न भी उसका आइडिया नहीं है, तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं या तो पूछ के बताऊंगा, और या तो फिर मुझे अगर लगता है कि ये बेटर रहेगा कि यही पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है, तो फिर मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। और या फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, एक बार मैं बात करके बताता हूँ, जैसे वो कंफर्टेबल है। इससे क्या होगा ना कि प्रभु, हमारी भी प्रगति होती रहती है। जब हम किसी और को उनके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे, तो फिर उसमें हमारे खुद के डाउट्स भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमें बस यही करना है कि मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। हमें 2 चीज का ध्यान रखना है। एक तो जैसे अभी 3 सिचुएशन होता है। एक तो ये होता है कि हम डरने लगते हैं कि अरे पता नहीं कुछ ऐसा पूछ दे, या हम तो क्वालिफाइड नहीं है। तो हम क्वालिफाइड नहीं, हम कोई इन्वेंट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जस्ट अभी ये जूम कोई जूम का क्या क्वालिफिकेशन है ना। बट ये क्या कर रहा है, एक ट्रांसफर कर रहा है ना डेटा को इधर से उधर। इवन देखा जाए तो मेरा भी क्या ही क्वालिफिकेशन है, हम लोग बस प्रभुपाद जी की बुक से उसको पढ़ रहे हैं, जो मैंने बाकी डिवोटी से सुना है, समझा है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। कई पॉइंट्स ऐसा होता है जो मैं भी अभी तक उतना हिट नहीं करा होता है, तो फिर उस पॉइंट्स को, या कई बार आपके प्रश्न या कुछ पॉइंट्स ऐसा बुक में देखने को मिलता है जो मुझे भी क्लियर नहीं होता है, तो फिर मैं प्रभु जी से डिस्कस करता हूँ। इसी बहाने हमारी भी प्रगति होती रहेगी। तो या तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा क्या है कि कई बार हमसे जब प्रश्न पूछा जाता है और उसका आंसर हमने नहीं सुना है, तो हम मेंटल स्पेकुलेशन करने लगते हैं, है ना, अपने मन से कुछ बताने लगते हैं। तो इससे बचना है। जब हम ये करेंगे तो फिर डर लगेगा, है ना, क्योंकि हमें डर लगेगा, अरे पता नहीं हम बोल तो रहे सोच के, सही बोल रहे गलत बोल रहे, ये डर रहेगा। लेकिन जब हम सुन के बोल रहे तो डर नहीं लगता है
है ना। इसलिए दूसरा ये मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है ना। और तीसरा भी कंडीशन है, तीसरा कंडीशन ऐसा होता है कि हम सुनते रहते हैं, तो सारी फिलॉसफी एकदम हम ये कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम कहते हैं अब आया वो पहाड़ के नीचे, है ना, अब फाइनली मुझे मौका मिला है। तो हम इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में देके उसको एकदम वोमिट करा करा करके सारा, क्योंकि वो ज्ञान अंदर हृदय में तो गया नहीं है, गले में ही अटका हुआ है, सारा उल्टी करके और बेचारे उसी उल्टी में सफोकेट करके उसको मार देते हैं, है ना। तो वो भी नहीं करना है। तो क्या बोलना है उसका भी ध्यान रखना है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को भी कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि हमको ऐसा फील नहीं कराना है कि वो एकदम नीच धम पापी है, उसका कोई संभव ही नहीं है ना। हम अगर देखा जाए तो हम लोग खुद ही कुछ दिन पहले उसी जीवन से गुजरे हैं, उसी जीवन से निकल रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी अनर्थाएं हैं, अभी भी फाइट ही कर रहे हैं, निकलने का प्रयास ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर हमारे पास आके पूछता है तो हमें ये उसको रियलाइज नहीं कराना है कि हम एकदम, मतलब हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो बहुत अधम है और हम बहुत ऊपर है। हमें सबसे पहले उसको कंफर्टेबल फील कराना है कि हम भी अभी आपके ही जैसे है ना। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। कुछ चीजें हो सकती है कि उनके अंदर ज्यादा अच्छी हो और हमारे अंदर नहीं हो, क्योंकि हम सब अभी नए ही हैं, हम अभी कोई शुद्ध भक्त बने नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है हमने सीख ली हो, कुछ चीजों पे हमने वर्क करा, बट कुछ चीजें हो सकती है कि वो व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हमसे ज्यादा बेटर है ना। कई बार मैं डिवोटीज को देखता हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटीज है, इवन वो अभी भक्ति में आ रहे हैं, बट कई ऐसे ऐसी चीजों को एग्जिबिट करते हैं जो मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा डेवलप करने में। तो सबसे पहले तो हमें उनको ऐसा फील, उनको कंफर्टेबल फील कराना है कि हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और ये फैक्ट भी है, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर होना चाहिए और अंदर हम सोचे कि नहीं हम तो पूरा शुद्ध परमात्मा से मिलन हो चुका है हमारा, है ना, और आप तो बहुत नीचे धम पापी हो। तो सबसे पहले तो यही फील कराना है कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और पहले बहुत ज्यादा अधम थे, अभी थोड़ा बेटर कंडीशन हुआ है, और अभी भी ये फाइट चल रहा है, और अभी भी माइल्स टू गो है ना। तो आप भी आइए, मुझे भी जो बेनिफिट हुआ है ना, आप भी अगर आएंगे तो आपको भी कुछ डेफिनेटली बेनिफिट होएगा। और ऐसा नहीं, डराना नहीं है कि अरे मतलब ये बहुत बहुत उसकी मतलब एकदम ऐसी बेकार कंडीशन है कि उसका कुछ नहीं हो सकता है ना, कुछ नहीं हो सकता। सिंपली बहुत आराम से उसको कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि और उसको कंफर्टेबल फील कराना है, इंफीरियर नहीं फील कराना है कि हम अपने आप को सुपीरियर और उनको इंफीरियर फील कराए। ये कई बार भक्तों से ये गलती होती है, हम सभी ये गलती करते हैं कि कई बार कोई आता है व्यक्ति तो उससे गड़बड़ होता है, और फिर हम क्या करते हैं कि मतलब उसको फिर बहुत बुरे तरीके से देखते हैं, है ना, मतलब ऐसा करके कि अरे यार ये। इवन कई बार ऐसा भी होगा कि हम किसी को कुछ बताएंगे, थोड़ा बहुत सुनेगा, फिर वो व्यक्ति चला जाएगा, भक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर वापस से आएगा, तो उस समय भी हमें फिर उसको नहीं फील कराना, देखा आ गए ना तुम, तो ऐसा करके उसको कंफर्टेबल फील कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कल एक डिवोटी के विषय में मतलब भक्ति में थे, अच्छे से भक्ति कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कुछ समय मतलब करने के बाद 2-3 साल करे, तो करने के बाद क्या हुआ कि अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि थोड़ा रिलेशनशिप कई बार थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि कलयुग क्वेरल एंड हिपोक्रेसी का एज है। तो जो डिवोटी थे उनका थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, मतलब फैसिलिटेट तो नहीं बोलेंगे, बड़ी थे उनसे थोड़ा मनमुटाव हो गया, और तो थोड़ा उस तरह से करने के कारण वो थोड़ा सा पीछे भक्ति के चले गए, ऐसा करके। और भक्ति के पीछे चले, मतलब भक्ति से थोड़ा पीछे चले गए, तो जो पुरानी आदतें थी शराब पीने की, इसकी उसकी, और बहुत नॉनवेज वगैरह खाने की, ये सारी जो आदतें थी वो वापस से उसने उन आदतों ने उन्हें ट्रैप कर लिया, और अभी 45 इयर्स के हैं। एंड कल मुझे न्यूज मिला कि उनको हार्ट अटैक आया और 2 स्टंट डला है, मतलब काफी खतरनाक। 45 इयर्स क्या ही एज होता है ना। तो एक बार के लिए तो मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आया कि क्या ये लोग करते हैं, है ना, क्योंकि मतलब ये छोड़ के गए गलत आदतें ऐश करने के लिए, कारण की बेकार भक्ति में ऐश नहीं कर पा रहे, कितना रेगुलेटेड लाइफ जीना पड़ता है, तो अभी तो हम ऐश करेंगे बोल के खूब सारा अपना डालते रहते थे। वो कुछ डिवोटीज बताते थे कि प्रभु जब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा करके, तो सारे मतलब उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे। अभी 45 ईयर्स पे 45 के बीच में होंगे, 45 भी नहीं होंगे, वो लगभग 40 के ही करीब पे होंगे, है ना, छोटा सा बच्चा उनका 2 साल 3 साल का, तो मतलब 40s में ही होंगे वो मुश्किल से। अब उनको ये हार्ट अटैक ऐसा आया, 2 स्टंट डाला है, तो मतलब
तो मुझे जैसे ही पता चला तो मुझे तो गुस्सा आ गया ऐसा एकदम इमीडिएटली कि ये लोग भक्ति से जाते हैं फिर अपना मतलब भक्ति करते नहीं है और इतना बैंड उनका बजा ऐसा करके। फिर सकेश उन्होंने बोली तो कि नहीं ये चीज तो गलत है ऐसा करके कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड हमें गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा करके तो बताई तो मुझे लगा कि हाँ सही बात है ना कि मतलब तो वही है ना कि ये कंडीशनिंग है ना भौतिक जगत में प्रभु, सबका वही सबकी वही स्थिति है, ये सारा चीज बहुत ही स्वाभाविक है। तो हमें बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, है ना। और खुद मैं भी देखता हूँ कि कई चीजों के लिए मैंने कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए मैं बहुत क्रिटिकल हुआ करता था एक टाइम पे, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बहुत क्रिटिकल था कि ये तो बिल्कुल टॉलरेट करने लायक ही नहीं है ना। बाद में देखा कि वो अनर्थाएं मेरे हृदय में भी ट्रांसफर हो गई या पहले से थी पता नहीं, बट वो हृदय में वो चीज फील होने लगी जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। तो अभी भगवान क्या रियलाइज कराना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन तो इसीलिए हमारी स्थिति, हम सभी जो हमारी स्थिति भी बहुत दयनीय है। ऐसा नहीं कि दूसरों की स्थिति बहुत दयनीय है, हमारी स्थिति भी बहुत दयनीय है। फिर मैं सोचता था कि अरे यार ये इतना गड़बड़ कर रहा है, ऐसा इनके हृदय में चीजें चल रही है ना। तो बाद में रियलाइज हुआ कुछ सालों के बाद कि अच्छा मेरे हृदय में भी वो कचरा भरा हुआ है, अभी भी वैसा ही है। तो हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर डिवोटीज की कृपा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर, बोल के हम टिके हुए हैं, नहीं तो अनर्थाएं हमारे हृदय में भी कम नहीं है। तो दूसरों को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ अनर्थाओं के लिए, बट वास्तव में वो हमारा अभी हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें कि मुझे रियलाइज हो माय गॉड मेरा ये हालत है क्या, है ना, इतने साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि हमें वो चीज बीमारी है, बट वो बीमारी क्यों नहीं हमें अफेक्ट कर रही है, अंदर वो दबी हुई है, क्योंकि कृपा है हमारे ऊपर ना। हम एक मर्सी ऑफ गुरु परंपरा प्रभु जी और भक्तों की कृपा से हम बचे हुए टिके हुए। बट इसका इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो कचरा नहीं है, हमारे अंदर भी है, बट सिर्फ और सिर्फ मर्सी हमें खींच रही है, समझ रहे ना। तो हमें फिर उसका कई बार अहंकार हो जाता है कि अरे हम तो बहुत ऊपर है। बट जब भगवान इस तरह की परिस्थिति, जब भगवान थोड़ा सा कृपा खींचते हैं तब हमारी औकात भी याद दिला देते हैं, यानी कि देखो बेटा तुम अभी भी वैसे ही हो, है ना, अभी भी तुम वैसे ही हो, जो भी थोड़ा बहुत तुम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मर्सी है, सिर्फ और सिर्फ कृपा है ना। तो ये चीजें समझनी होंगी प्रभु की हम भी अभी वैसे ही है, सिर्फ थोड़ी बहुत जो कृपा मिली है उसी के बल पे हम खींच रहे हैं अपने आप को, है ना। तो वी शुड नॉट बी मतलब कुछ भी करके ना, मेरे तो यही रियलाइजेशन है कि क्रिटिकल नहीं होना चाहिए किसी के लिए, और ऐसा नहीं सोचना कि बहुत नीचे धम पाप इसका कुछ नहीं हो सकता है ना। जब हमारा कुछ हो गया और हो रहा है तो उसका भी हो ही जाएगा, है ना। तो हमारे मतलब सही भाव होना चाहिए उनको लेकर। ठीक है अग्निमित्र प्रभु। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भी प्रभुपाद जी का पूरा तो अनुकरण नहीं कर पाते हैं, अभी हम भी अपने आप को आगे करने का प्रोसेस में है। अब होता है कि लड़के आते हैं, जैसे आप कल बता रहे थे काउंसलर के सामने एकदम नंगा मतलब एकदम सत्य पर आ जाना चाहिए, आपको पूरा अपना जो ट्रूथ है वो वहाँ पे रखना चाहिए जाके। अब ये सब लड़के तो मुझे आते हैं बैठ के एकदम उनको लगता है भैया एकदम प्योर सोल है, महात्मा टाइप आदमी है, और बताने लग जाते भैया ये समस्या बहुत, अरे बाकी उसी तरह से आप ही लोग के जैसा है, ठीक है, बस उतना अब हमसे अभी तो भगवान का कृपा है कि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो यही लगता है कि कैसे भी इन लोगों को कोई इस्लाम के ब्रह्मचारी या किसी से जोड़ दिया जाए तब ये लोग रास्ता पकड़ लेंगे, क्योंकि हम तो अभी खुद पकड़ के चल रहे हैं, ठीक ना। हम अगर छूट जाए तो हमसे कुछ ना होना, सब चीज बंद हो जाएगा, फिर से वही पुराना अपने तरीके में रहने लग जाएंगे जाके। यही प्रभु जी अब देखिए क्या होता है। कई लड़के तो यहाँ रहे जब तक तो वो कभी नहीं जुड़े, जब घर गए वापस तो भैया हमें जोड़ दो अपने इस्लाम वाले ग्रुप से, ठीक ना। अब बोले कि यहाँ रहे तब तो नहीं जुड़े, अब घर गए अकेले वहां महसूस हो रहा था भैया इस्लाम वाला जोड़ दीजिए, ठीक ना। यही तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। लास्ट पॉइंट इसमें शेयर करूंगा अग्निमित्र प्रभु की हमें कोई भी व्यक्ति शेयर कर रहा है तो वास्तव में समझना चाहिए कि इस तरीके से इसको देख सकते हैं, उससे घबराएंगे आप नहीं कि हम वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है ना। हम वो व्यक्ति जो भी रिस्पेक्ट दे रहा है वो वास्तव में हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। हम जब सोचते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम बिल्डर होते हैं, है ना। बट हमें ये समझना चाहिए कि जो रिस्पेक्ट दे रहा है वास्तव में हमें नहीं दे रहा है ना। वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी इस्कॉन को, है ना, प्रभुपाद जी को या गुरु परंपरा को, एक तरीके से उनके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वास्तव में हमें नहीं दे रहा है। हम जब सोचेंगे हमें दे रहा है तो फिर गड़बड़ होएगा, है ना। जैसे देखिए ये रिस्पेक्ट हो या ये जो भी चीज है इसका भार बहुत ज्यादा है। अगर माला किसी ने पहनाया, है ना, और माला हमने पहन लिया तो उसके दबे उसके भार से मर जाएंगे हम, है ना। लेकिन इसलिए हमें जैसे ही कोई माला पहनाने का कोशिश कर रहे हो, माला पकड़ के तुरंत अपने से सीनियर को पहना देना है, क्योंकि हम पहन के टिक नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, है ना।
तो ये घबराहट इसलिए हो रहा है क्योंकि लग रहा है कि हम वही कि हमें हेल्प करने का भाव तो होना चाहिए, है ना, ऐसे पीछा भी नहीं छुड़ाना है ना। तो ये डरने की भी बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है कि हमारा कुछ ये हो जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो हमें रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा है, ऐसे ही समझना है। वास्तव में हमें रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा है, वो तो हमारे अंदर हमारा क्या है ना, हमारे अंदर हमारे द्वारा डेवलप किया गया कुछ है ही नहीं जो हम रिस्पेक्ट के लायक है। जो भी वो सारा कुछ जैसे मून की अपनी रोशनी नहीं है, जो भी रिफ्लेक्शन है वो सारा सन का है, तो उसी तरीके से हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो हम साधु लोगों की है, सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी, है ना, महाराज जी, गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, उनका उनका रिफ्लेक्शन है जो व्यक्ति देख रहा है। तो हमें इसको समझना है कि ये जिस चीज को देख रहा है, जिस चीज से इंप्रेस हो रहा है, वास्तव में रिफ्लेक्शन है। तो उनको बताना है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, उनको बताना है कि प्रभु जी देखो, मैं जस्ट मैं बहुत ये नहीं हूँ, बट हाँ मैं एक डिवोटी को जानता हूँ, है ना, जो वास्तव में बहुत सुंदर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रभु जी, है ना। वैसे मैं उनको जानता हूँ, मैं जस्ट जो भी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, जस्ट उन्हीं का थोड़ा रिफ्लेक्शन है, बट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। उसके अलावा जैसे गुरु परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो वो लोग बिल्कुल, ये लोग डॉक्टर है, मैं तो पेशेंट हूँ, थोड़ी बहुत दवा खाई है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ है, तो उससे अभी मैंने कुछ सीखा है, तो वही मैं बता सकता हूँ आपको, बट मैं डॉक्टर के लेवल पे नहीं हूँ, तो उसको ये मत समझिए, है ना। तो ऐसा करके उनको बता के फिर जैसे मैंने बताया कि तीन चीज से कनेक्ट करिए, प्रभुपाद जी से, हरिनाम से, प्रभुपाद जी के नाम, प्रभुपाद जी की बुक से, हरिनाम से, और इस तरीके से एसोसिएशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो भगवद गीता कोर्स, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, यूथ सेशन वगैरह भी होते हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, उनका कॉन्टेक्ट एक बार भेजिएगा। अभी समृद्ध प्रभु जो यूथ सेशन लेते हैं, समृद्ध प्रभु, राधा मदर प्रभु, ये लोग तो उन यूथ सेशन से कनेक्ट कर देंगे, है ना। और थ्रू भगवद गीता के थ्रू है तो और अच्छा है, कुछ अभी 12 सितंबर से शुरू, 5 सितंबर से शुरू ही होने वाला है, तो अच्छा रहेगा। एक भगवद गीता का इस सिद्धांत चैतन्य प्रभु से सुनने के बाद देन फिर वो और बाकी चीजों से सुने, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है इंश्योर करना कि वो ये कोर्स अटेंड करे, है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इतना हम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट की बहुत एक चीज और पूछना, तो छोटा सा चीज है, कुछ जैसे प्रोजेक्ट था कि कई लड़कों को जुड़वाते हैं, तो कई इसमें मतलब मैटेरियलिस्टिक अप्रोच वो होता है ना, करे हम तो मालिक हैं, हम तो स्वामी हैं, ठीक है ना, तो वो लोग इस्कॉन में जाते हैं, हमारा थोड़ा सा वो है, प्रभुपाद जी के लेके हम बड़ा वो आ सकती है कि महसूस करते हैं कि हाँ ये बड़ा मतलब यहाँ पे आपको जो भी चीजें मिल रही बड़ी ऑथेंटिक मिल रही है, ठीक है ना। अब होता है कि कई ऐसे मतलब बदमाश लड़के भी मिलते हैं जो कि जाते बोलते हैं उधर कुछ नहीं है, मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है, इस तरह के। अब वहां पे जब इस कॉम को भी वो ओवरकम करना चाहते हैं अपने माइंड से, तो कभी कभी गुस्सा में हम उनको, फिर हम भी वहां पर वो हो जाता है कि क्या ही पागल जैसा बोल रहा है, ठीक है ना, कि हम बहुत जानते हैं। तो अब कभी कभी हम लोग को डांट देते तो लोग स्कॉन छोड़ के चले जाते हैं कि देखो आपको डांट दिए बैठा के, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर कैसे किया जाए, कभी कभी मतलब लोग भगवत गीता या गुरु परंपरा के भी ऊपर उस तरह से सब रखने लग जाते हैं अपना बात विचार। प्रेम से ही समझाना होगा प्रभु जी, क्योंकि हम लोग भी, जैसे मैं शुरुआत में जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया ना, तो बहुत जहर भरा हुआ था मेरे भी अंदर, भगवान के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, मुझे भी सब बोगस ही लगता था, है ना। तो शुरुआत में जो डिवोटीज है ना, उनसे मैं एकदम मतलब बहुत जहर निकालता था, एकदम जहर निकालता था, बट उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, है ना, समझाया, प्रेम से समझाया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, हमें क्रोध करना ठीक नहीं है ना, क्रोध करने से वो फिर भक्ति से बाहर चले जाएंगे। तो ये मेरे से भी बहुत गलती हुई, जैसे शुरुआत में सखी शिरोमणि मेरे से क्वेश्चन पूछती थी, कई बार दुर्योधन का साइड ले लेती थी, कई बार रावण का साइड ले लेती थी, तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता था, एकदम पूरा झाड़ देता था ऐसा करके। तो फिर ये मेरे से पूछना ही बंद कर दी, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ ये ठीक नहीं है ना। पिछला हो सकता है कि उनका जो भी हो, बचपन से उन्होंने सुना हो कुछ इस तरीके का, तो उनका एक हो सकता है रावण के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, हिरण्यकशिपु के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, है ना, कुंभकर्ण के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, किसी के प्रति, असुर के प्रति हो सकता है, चुड़ैलों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, कोई बात नहीं। तो उनका हो सकता है प्रीवियस कंडीशनिंग के कारण, लेकिन हमें फिर उसको बहुत पेशेंस के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि फिर हम बेसिकली देखा जाए तो भगवान ने हमें उनको भेजा है, हमारे पास भगवान ने भेजा है ना। तो फिर हम उनको मतलब ये डिससर्विस हो जाएगा ना, हिंसा हो जाएगी, अगर वो व्यक्ति भक्ति से चले जाते तो हिंसा हो जाएगी।
और जहर भी है, जो भी चीजें हैं ग्रेजुअली वो जब करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, सब हो जाएगा। तो शुरुआत में एकदम ऐसा नहीं कि उनका एकदम पूरा बैंड बजा दे, एकदम मतलब बोल बोल के एकदम पूरा। कुछ थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। कुछ कई बार बोलते हैं कि है ना, ये भगवान है, वो भगवान है, तो तुरंत सारी ही फिलोसफी एक ही दिन में जरूरत नहीं है। अभी ठीक है, आप बोलिए कि आप हाँ सही है, मतलब कई चीजें जरूरी नहीं है कि हम शुरुआत में ही बताएं, धीरे धीरे अपने बोलिए क्या कोई बात नहीं, आप पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए, नाम जप कीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। कुछ चीज हो सकता है कि गलत बोले, है ना, कि प्रभु जी मुझे तो ये लगता है ना कि भगवान कुछ नहीं है, निराकार है सब कुछ, है ना, और सब कुछ खत्म हो जाता है ना, ऐसा करके कुछ भी मान लीजिए एकदम ऐसे फिलोसफी पूरा मायावादी बोल दिए, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो फिर ये नहीं कि हम एकदम इमीडिएटली उस समय उनको पूरा एकदम धज्जी उड़ा दे उनका, वो नहीं करना है ना। तो वो नहीं करके क्या करना है, हमें उनकी बातों को सुनना है और सुन के यही बोलना है कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा समय, आपको अपने आप धीरे धीरे क्लियर होएगा। ऐसा आप ऐसा बता सकते हैं। और प्रोपा जी की बुक्स दे सकते हैं, या अगर बहुत आपको लग रहा है तो फिर उनकी बात पूरा खत्म होने के बाद बहुत हम्बली बताए। जैसे एक बार एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन का पैसा तो बाहर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हमारे तन बदन में आग लग जाती है, हम तुरंत तलवार निकाल के और बोलना शुरू कर देते हैं, फलाना चिलाना ये वो ऐसा करके। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना है। वो बोले ना बोले बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोल रहे, सही बोल रहे आप, सही बोल रहे। वो एकदम ये तो शॉक्ड हो जाएगा, ये क्या, ये तो हम उल्टा हो गया, है ना। तो बोलेगा अच्छा ये कैसे बोल रहे, तो और भड़ास निकालेगा और भड़ास निकालेगा। तो सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना, है ना। जब पूरा खाली हो जाए तब लास्ट में बोलना है कि बिल्कुल सही बोल रहे, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, है ना। और फिर उनको बताना है कि देन लेकिन मुझे ये चीज जब पता चली तो मैंने ऐसे सोचा, तो मुझे ये समझ में आया, है ना। तो अगेन उनको ये नहीं बताना है कि अरे आप तो, मैं इस फोन का, वो आप तो एकदम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल के ये बोलना है कि मुझे भी यही डाउट्स थे, मेरे अंदर भी यही संशय था, बाद में मुझे ये चीज समझ में आया, बाद में मुझे ये चीज पता चला, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, तो ये समझ में। तो इस तरीके से जब हम बताएंगे तो सही रहेगा, है ना। ये इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, समय तो हो गया, लास्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम